बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे योगिनी एकादशी की। आषाढ़ महीने की ये एकादशी कितनी महत्वपूर्ण है और इस दिन पूजा उपासना करने से, उपवास रखने से किस तरह के फायदे हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर आप पुरुष हैं और आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो शुक्रवार के दिन भगवान शिव को सफेद पुष्प अर्पित करिए। अगर ऐसा हर शुक्रवार के दिन आप करते हैं तो पुरुषों का विवाह इस उपाय को करने से जल्दी हो जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि योगिनी एकादशी है क्या और इसका महत्व क्या है। देखिए, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है और ये एकादशी पाप के प्रायश्चित करने के लिए विशेष मानी जाती है। इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु के ध्यान से, भजन से और कीर्तन से पापों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि अगर योगिनी एकादशी के दिन उपवास रखा जाए और साधना की जाए तो हर तरह के पापों का नाश होता है। यहां तक कि अगर जाने अनजाने आपने पीपल का वृक्ष कटवा दिया है तो उसके काटने का पाप भी नष्ट होता है। इस बार योगिनी एकादशी का जो संयोग है वो 5 जुलाई को है कि योगिनी एकादशी पर उपवास रखेंगे कैसे, उसका विधान क्या है। प्रातः काल स्नान करके भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करिए। उन्हें पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करिए। इसके बाद श्री हरि और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिए। किसी निर्धन व्यक्ति को जल का, अन्न, वस्त्र का या जूते छाते का दान करिए और केवल जल और फल ग्रहण करके उपवास रखिए। अगर निर्जल उपवास रखें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो लिक्विड लेकर फल खाकर भी उपवास रख सकते हैं। कि अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, मानसिक समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं तो योगिनी एकादशी पर क्या करें। पहला काम, एकादशी का उपवास रखिए। दिन भर और रात भर केवल लिक्विड लीजिए, केवल जलीय आहार ग्रहण करिए और इस दिन जितना संभव हो भगवान शिव की उपासना करिए या अपने गुरु की उपासना करिए। कम से कम बोलिएगा और क्रोध मत करिएगा। अगर आप ऐसा एक बार योगिनी एकादशी पर कर लेते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति में, आपकी मन स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। अब जानते हैं कि योगिनी एकादशी पर पापों के प्रायश्चित के लिए क्या करें। पहला काम तो यही है कि एकादशी का उपवास रखें। सुबह और शाम दोनों समय श्री हरि की, भगवान विष्णु की उपासना करें। गजेंद्र मोक्ष का अगर आप पाठ करें योगिनी एकादशी पर तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। और इस दिन पीपल का एक पौधा लगा दें किसी सार्वजनिक स्थान पर और निर्धनों को अन्न का, वस्त्र का या धन का दान करें। योगिनी एकादशी की बात की, अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर लोन पाने के लिए प्रयास कर रहे हो और लोन ना मिल पा रहा हो तो क्या करेंगे। रोज सवेरे भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जला करके गणेश जी की आरती करें। ये प्रयोग किसी भी बुधवार को शुरू करके लगातार 21 दिन तक करें, आपकी कामना पूरी होगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।
नमस्कार।